जय श्री राम। बालकांड का विवरण पढ़ने जा रहे हैं। तुलसीदास जी रचित पहली चौपाई है। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाय जनकपुर आयहूँ देखी। प्रभु भय बहुर मुनहि सकुचाई, प्रकट न कहीं मुस्काहीं। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखाएं। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु से कहते हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट करने में संकोच करते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तुलसीदास जी आगे इस तरह से लिखते हैं, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच समुचाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली और उनके हृदय में बत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, धन्य हो राम जी। क्या कर रहे हैं कि अब लक्ष्मण रामचंद्र जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण लखनपुर धनुष जग देखना चाहते हैं। उसको चौपाई में लिखते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आउस मैं पायाऊँ, नगर दिखाए तुरत लई आवो। श्री रामचंद्र जी गुरु जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, अगर आपका आदेश हो तो इनको मैं नगर दिखा के लाऊं। तनु इधर आ, यहाँ पे इधर आ, यहाँ पे पीछे। सुनि मुनीष का वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश पे सेवक सुख दाता। तनु तनु हिलाओ मत, देखो रामायण पढ़ने दो, तुलसीदास जी रचित है। देखो इसमें देखो, हाँ आइए। अच्छा यहाँ पे देखिए, दो हाथ तुलसीदास जी लिखते हैं। देखो यहाँ से देखो, दुआ लिखते हैं, जाय देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई। सफल करो सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरु जी कहते हैं, सुख के निधान आप दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल बनाओ। धन्य हो गुरु जी। मुनि पद कमल बंधु दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मृदु लोभा। अब वहाँ पे देखिए क्या होता है, सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड उनके आगे पीछे उनकी शोभा को देखकर साथ लग गए। जैसे कोई नए मेहमान गांव क्षेत्र में आते हैं तो उनके आसपास रास्ता दिखाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको घर दिखाने के लिए आगे पीछे चलते हैं। इसी तरह से बच्चों का झुंड उनको लुभाने लगा। पीत बसन परिकटी माथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों का इतना मार्मिक विवरण तुलसीदास जी लिख रहे हैं। पीले रंग के वस्त्र, कमर में पीले दुपट्टे, तरकस, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। और तनु इधर आइए। और अत्यंत उन पे सुंदर रंग के चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की दोनों भगवान की जोड़ी है, राम और लखन की, जो भी देखने में अति प्रिय लग रहे हैं। के हरिकंदर, उनके शारीरिक विवरण तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हरिकंदर
बाहु विशाला उरी रुचिर नाग मणिमाला। एक पुष्ट बलिष्ठ शरीर का विवरण लिख रहे हैं तुलसीदास। केहर कंधर बाहु विशाला अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन शरीर लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग कंधा, भुजाएं बड़ी बड़ी, चौड़ी छाती, अत्यंत सुंदर गज के मुख की माला, सुंदर लाल कमल जैसे नेत्र, तीनों तापों को छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है भगवान का। अब यहाँ नहीं, आप उधर खेलिए, आप जाओ उधर। ये गीता इनको लेके जाओ, ये बिगाड़ दे रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, जरा लेके जाइए। कान्हे ने कनक देखिए, ये लेके भागे रहे, रामायण लेके भाग रही है। देखो तनु, आप लेके जाओ, उधर लेके जाओ, वो सब लेके भाग रही है। देखिए, कान्हे कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोर जनु लेही। चितवन चार भृकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। गीता इनको लेके जाओ, हितेश के यहाँ दे दो और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, 5 मिनट और पढ़ते हैं। कानों में कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखने वाले चित्त को भा रहे हैं, और बड़ी मनोहर भावे तिरछी सुंदर और तिलक रेखाएं सुंदर। आप उनको वहाँ पे कर दीजिए ना, अभी चिल्लाएगी। दोहा, रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां, काले रंग के गुगराले बाल, दोनों भाई नख से सिर तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर, सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी शोभामान है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासी न पाए। देखिए क्या होता है, जैसे गांव में कोई मेहमान आए, सब कोई आए, सब वहाँ के नगरवासी देख रहे हैं, कोई दो सुंदर जोड़ी आ रही है। धाये काम काज सब त्यागी, मनव रंक निधि लूटन लागी। वाह तुलसीदास जी किस तरह से लिखते हैं। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, ग्रामवासी तब घर बार काम धंधा सब छोड़कर ऐसे दौड़े, इस तरह से सभी उनको देखने के लिए दौड़े, मानो रंक निधि लूटन लागे। जैसे रंक खजाना लूटने के लिए दौड़ रहे हैं। उसे श्री रामचंद्र जी की जोड़ी और बच्चे आगे पीछे शोभामान हो रहे हैं। सभी जनता उधर टूट पड़ी उनके दर्शन के लिए। निरख सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। ज्योति भवन झरोखिन लागी, निरख राम रूप अनुरागी। तनु आप वहाँ खेलिए। अभी देखिए तुलसीदास जी विवरण कर रहे हैं नगर में, नगर के झरोखे से ज्योतियाँ, बहुएं और माताएं सब वहाँ झरोखों से देख रही हैं। कोई दो राजकुमार आ रहे हैं और बच्चे और ग्रामवासी उनके चारों तरफ आगे पीछे अगवानी में लगे हुए हैं। निरख राम रूप अनुरागी। शोभा से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर नेत्रों को फल पाकर सुखी हो रही हैं ज्योतियाँ। स्त्रियाँ घर के खिड़कियों से प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। तनु आप वहाँ पे जाइए, अपने डैडी के घर में जाइए। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सकीन कोटि काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस सुनियत नाही। अब यहाँ विवरण दे रहे हैं उनको। सखी आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को, सुंदरता को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। देखिए, विष्णु चारि भुज। अब बता रहे हैं सखिया कि विष्णु को तो 4 भुजाएं हैं। विष्णु 4 भुज, विद मुख चारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अति को न आही, यह छवि सकी पटरियत जाही। भगवान विष्णु को तो 4 भुजाएं हैं
और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी के तो विकट भयानक वेशभूषा है और उनके 5 मुख। और है सखी, दूसरा देवता कोई ऐसा है ही नहीं जो इनकी छवि से उनकी उपमा दी जा सके। दोहा, तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं, वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारियां कोट कोट सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा मुख में धाम, इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव निछावर। अभी कल्पना कीजिए कि भगवान कितने सुंदर रहे होंगे, करोड़ों अरबों कामदेव उन पे निछावर। अब सखी आपस में चर्चा कर रही हैं, कहो सखी यस को तनुधारी, जो न मोय रूप निहारी, को प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनऊ सयानी। सखी आपस में चर्चा कर रही हैं, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप पर मोहित न हो, अर्थात जड़ चेतन सबको मोहित करने वाले हैं। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली, हे सयानी, मैं तो सुना है जो उनके बारे में उसको मैं सुनाती हूँ। ये 2 दशरथ के ढोटा, राम मरालिन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हें रन अजिर निशाचर मारे। एक सखी कह रही है, ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं, हमने सुना है। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है ये मुनि विश्वामित्र की जग की रक्षा करने वाले यही लोग हैं। इन्होंने वहाँ पे राक्षसों का संहार किया जो उनका जग भ्रष्ट कर रहे थे। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को सभी को मार डाला, सभी दुष्टों को। अब आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभग मृदुलोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम समधन सानी, गौर किशोर बेस बर काछे, कर सब साव राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनो सखीता सुमित्रा माता। एक सखी कह रही थी, ये जो गोरे रंग के हैं और किशोर अवस्था के सुंदर से, वो लक्ष्मण जी हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता जी का नाम सुमित्रा है, ऐसा हमने सुना है। विप्र काज करे 2 मग, मुनि बद उधार, आए देखन चाप मक, मुन हर्षी सब नार। सभी नारियां खुश हो रही हैं कि अच्छा ये धनुष जग देखने के लिए आए हैं, तब तो इनके दीदार होंगे, हम लोग भी दर्शन करके धन्य होंगे। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का भी उद्धार किए और धनुष जग देखने के लिए आया। सुनकर सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हो रही हैं। देख राम छवि को एक कही, देखिए एक एक सखी अपना अपना विचार रख रही हैं। देख राम छवि को एक कही, जोग जान की यह बर आई, जो सकी नहीं देख नर नाहू, प्रण परिहर हठ करहि विभाहु। श्री रामचंद्र जी का सुंदरता पे मोहित नारी स्त्रियां कह रही हैं कि राम जी की छवि को देखकर कोई दूसरी स्त्री कहने लगी, अरे यह जानकी जी के तो योग्य हैं वर। ये सखी, यदि कहीं राजा दशरथ इन्हें देख लें तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ छाड़ कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर दें, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। वो कहे ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पुनराव न तजही, विधि बस हठ अभिवेक कहीं भजही। दूसरी सखी कह रही है, किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे, तो होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेका का आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ेंगे राजा, ऐसा लगता है।
अगर प्राण अपना छोड़ देते और सीता जी से इनका विवाह हो जाता स्वयंवर तो बहुत ही अच्छा होता, उत्तम। को कहे जो भल असे विधाता, सबका मुने उचित फल दाता। जो जानकी मिलै बर येहू, नाही न अल यहाँ संदेहू। एक सखी कहती है कि यह विधाता भले हैं और सुना है और वे सबको उचित फल देते हैं, तो समझिए जानकी जी को यही वर मिलेंगे, ऐसी हम लोग की कामना है। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान अच्छा ही करेंगे। जो विधि अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के आवे यही नाते। अभी सखियाँ आपस में प्रसन्न हो रही हैं, कहती हैं कि अगर सीता जी से इनका विवाह हो जाता है हम लोग के नगर में, तो इसी बहाने आते जाते रहेंगे, हम लोग भी उनके दर्शन करते रहेंगे, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, अच्छे मेहमान हितनात रहेंगे। और भगवान, अगर भगवान मानते हैं हम लोग, तो अब हम लोग के लिए इतना जो करोड़ों करोड़ों काम को जीत लिए हैं, तो इसी बहाने हम लोग से भी मुलाकात होती रहेगी और हम लोग भी हंसी ठिठोली कर पाएंगे। आपस में नारियां सब ग्राम बधुएं चर्चा कर रही हैं। तुलसीदास जी दोहा में लिखते हैं, नहीं तो हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संगट होय तब पुण्य पुराकृत भूर। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, एक सखी कह रही है, अच्छा अगर विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, इनके दर्शन तो दुर्लभ हो जाएंगे। यह तो संजोग हो सकता है कि हमारे पूर्वजनों का फल है कि हम लोग दर्शन आज कर पा रहे हैं, और विवाह हो जाए तो हम लोग का जीवन सफल हो जाए। अब देखिए, पूरे नगर की नारियां बदियां सब नायिकाएं एक कामना कर रही हैं उस युग में, और आज के युग में विवाह हुआ, हलो हाय हुआ 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 बस। मगर भगवान है, उनको देखते ही मोहित हो जाते हैं। उनकी शारीरिक बनावट, उनका तेज, उनका आभा, उनका धनुष बाण, उनका पीताम्बर। चलिए आगे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोलिया पर कहो सखिनी का। एक सखी कहती है, बोलिया पर कहो सखिनी का, ये विवाह अति हित सबही का। को कहे शंकर चाप कठोरा, कोई कोई उसी में कहे अरे बाप रे, वो तो धनुष बहुत कठोर है, ये बालक किशोर कैसे उठाएंगे। ये श्यामल बिंदुगात किशोरा। दूसरी सखी कहती है, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, यह विवाह हम सभी के परम हित का है। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष तो बहुत ही कठोर है, ये सांवले राजकुमार कोमल नाजुक हैं, ये क्या उनको तोड़ पाएंगे। इसी असमंजस में आपस में सब ग्राम बधुएं चर्चा कर रही हैं। सब असमंजस आए सयानी, यह सुने अपर कहे मृदुबानी। सखी इन को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लग आई। देखिए जैसे समाज में होते हैं लोग ना, सब तर्क करने वाले। अब उसमें एक सखी कहती है कि अरे ये तो देखने में ही नाजुक लग रहे हैं, मगर ये बहुत शक्तिशाली हैं, इनके अंदर दिव्य शक्ति है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में छोटे, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो आपस में सब ऐसे चर्चाएं कर रही हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, परस जाओ पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या। अभी देखिए आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अरे इनको ऐसे मत समझिए, इनके चरण की धूलि से अहिल्या तर गई। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अधिधूरी। सोई विवाह है सो की रह बिन शिव धन तोरे, यह प्रतीत परिहो न मोरे। बोले जब इतने शक्तिशाली हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा सुने हैं, तो क्या शंकर जी को धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे? जरूर तोड़ पाएंगे, और सीता जी का विवाह होगा। आपस में चर्चा करेंगे।
जो बिरंज रच सिंह सवारी, ते श्यामल बर रच बिचारी, तास बचन सुन हरसानी, ऐसे हो कह मृदवानी। दोहा लिख रहे हैं जैसे, ही हर्षय बरसय सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाय जाब बंधु दो तह परमानंद। पूरब दिश गे दो भाई, अब पूरब दिशा में गए जिधर धनुष जग बना है। पूरब दिश गे दो भाई, ज धनु मख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गढ़ चारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। जहाँ धनुष जग की तैयारी हो रही थी वहाँ पे गए। चौदिश कंचन मतलब सोना, चौदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठ महिपाला, मतलब जहाँ महाराजा लोग राजा राजकुमार लोग बैठेंगे, सोने के सिंहासन बने हुए। ते पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा, और उसके चारों तरफ मंडली को बैठने के लिए व्यवस्था है। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई, निकटते निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहाँ बैठे देखिए सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पुर बालक कह कह मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। और देखिए अब उनके आगे पीछे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, अब वो चारों तरफ दिखा रहे हैं, कोई उनका हाथ पकड़ के दिखा रहा है, देखिए यहाँ धनुष रखा हुआ है, यहाँ यज्ञ है, यहाँ स्वयंवर है, यहाँ ये बनेगा, यहाँ राजा लोग बैठेंगे, यहाँ इस गांव की स्त्रियां बैठेंगी, यहाँ पे ऐसे होगा वैसे होगा, यहाँ जलपान की व्यवस्था है, सब दिखा रहे हैं। अब तुलसीदास इसी में दोहा लिख रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात, तन पुलकित अति हर्षित ही देख देख दो भ्रात। सभी लोग दोनों भ्राताओं को देखकर अति पुलकित हो रहे हैं। समय का अभाव है इसीलिए धन्यवाद। तन्नो भी चिल्ला रही है। देखिए तुलसीदास जी कितना मार्मिक वर्णन किए हैं। अब यहीं पे धनुष जग इसमें जो व्यवस्था की गई है, यहाँ भगवान जी धनुष तोड़ेंगे और सीता जी का स्वयंवर होगा और यहीं से सब कार्यक्रम। चलिए आज के लिए विराम लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इत